नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, नित्य पूजा में न्यास के विषय में आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि नित्य पूजा में हमें कितने न्यास करने चाहिए। नित्य पूजा में अगर हम न्यास करते हैं तो हमें कितने न्यास जो है करने चाहिए। देखिए, नित्य पूजा में जो है खासकर आप अपने इष्ट देव की या जिस भी देवी देवता के आप पूजन कर रहे हैं तो उनके करण न्यास, अंगन न्यास और व्यापक न्यास, ये 3 न्यास जो है खासकर आपको करने चाहिए। ये 3 न्यास जो है नित्य पूजा में खासकर आपको करने चाहिए। आप विशेष पूजा में भी इन 3 न्यासों के द्वारा ही पूजन कर सकते। केवल मात्र इन 3 न्यास जो है अगर आप सही तरीके से करते हैं तो इन 3 न्यास के माध्यम से भी जो है आप जो है विशेष पूजा आदि जो है वो सुसंपन्न कर सकते हैं। अर्थात जो है मानस पूजा आदि के पहले जैसे कि न्यास किए जाते हैं विशेष पूजा आदि में, तो उस समय भी जो है आप केवल ये 3 न्यास ही कर सकते हैं। अगर आप बहुत सारे न्यास आदि नहीं कर पा रहे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे न्यास आदि करना संभव होगा, ये संभव नहीं है। और कई समय अकेले भी जो है सारे न्यास आदि करना उतना संभव नहीं होता है। तो ये 3 न्यास जो है अगर आप जो है करते हैं अपने नित्य पूजा में और अगर विशेष पूजा आदि में भी अगर आप करते हैं तो भी जो है आपके जो न्यास कृत्य जो है वो आपका संपन्न होता है। यानी कि पूजा के पहले देखिए मानस पूजा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा मानस पूजा नित्य करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मानस पूजा आपको नित्य करना चाहिए। खासकर आपके इष्ट की और आपके गृह देवता के जो है आपको नित्य जो है मानस पूजा करना ही चाहिए। तो न्यास, मानस पूजा और फिर जो है वाच्य पूजा, यही नियम है। तो नित्य पूजा में हमें जो है अंगन्यास, करन्यास और जो है व्यापक अन्यास करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं दादा पहले अंगन्यास करना चाहिए फिर करन्यास करना चाहिए, या फिर जो है पहले करन्यास मतलब पहले अंगन्यास करके करन्यास करना चाहिए या करन्यास करके अंगन्यास करना चाहिए। देखिए, अलग अलग परंपराओं में और अलग अलग जगह के पे इसका विधान है। पहले वैसे अगर देखा जाए तो करन्यास ही करना चाहिए, पर कई परंपरा आदि में पहले अंगन्यास किए जाते हैं, तो समस्या उसमें नहीं है। पर अगर आप लोग कर रहे हैं तो पहले आप लोग करन्यास करिए, अंगन्यास करिए, उसके बाद व्यापक अन्यास करिए। तो अंगन्यास और करन्यास जो है, करन्यास जैसे कि आप जो है जानते ही होंगे, तो जैसे कि जो देवता के जो विशेष बीज होते हैं उन्हें लेकर जो है करन्यास किए जाते हैं। देवता के मूल बीज में जो है करन्यास किए जाते हैं कि अंगुष्ठाभ्यं नमः, तर्जनीभ्यं स्वाहा, मध्यमाभ्यं वशत्, अनामिकाभ्यं हुं, कनिष्ठाभ्यं वशत्, करतलपिष्टाय अस्त्राय फट्। इस तरह से जो है करन्यास किए जाते हैं। और अंगन्यास जैसे कि तत्य मुद्रा में जैसे कि अंगन्यास किए जाते हैं कि हृदयाय नमः, शिरसे स्वाहा, शिखायै वसत्, कवचाय हुं, नेत्रत्रयाय वसत्, करतलपिष्टाय अस्त्राय फट्। और व्यापक अन्यास जो होता है वो जो मूल बीज मंत्र होता है उससे जो है ऐसे जो है ऊपर से इस तरह से नीचे और नीचे से इस तरह से ऊपर से इस तरह से नीचे और नीचे से इस तरह से ऊपर, इस तरह से 7 बार उस मंत्र का जाप करते हुए जो है 7 बार कम से कम करना चाहिए। अगर समय अभाव रहे तो 3 बार या 5 बार भी किए जा सकते हैं। 7 बार या 108 बार करने का विधान है, मतलब कम से कम जो है 7 बार करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 108 बार व्यापक अन्यास किए जाते हैं। तो आप अगर जो है बहुत ज़्यादा समय के अभाव है तो 3 बार भी किए जाते हैं। यानी कि इस प्रकार से ये और ये इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आरती आदि के समय जैसे कि बहुत जल्दी में किए जाते हैं तो उस समय ये 3 बार भी किए जा सकते, समस्या नहीं है। पर मुख्यतः पूजा आदि के समय 7 बार ही करना चाहिए। तो और एक सवाल, जैसे कि कई समय आप लोग पूछते हैं कि संध्या आरती आदि के समय भी जो है क्या हमें न्यास करना चाहिए, जिनके हम पूजन कर रहे हैं। हाँ, उस समय भी जो है मतलब संध्या आरती जो होती है, मतलब जो सायंकालीन जो आरती अनुष्ठान होती है या फिर केवल मात्र आप आरती के माध्यम से पूजा कर रहे हैं तो भी जो है आपको न्यास और मानस पूजा आपको करना ही चाहिए। और उसके बाद जो है पुष्प आदिगंध पुष्प में पूजन करते हुए मुख्य देवता के और धूप आदि दिखाते हुए फिर जो है आपको आरती करना चाहिए। तो न्यास और मानस पूजा जो है ये कॉमन है हर जगह में। तो आप केवल आरती कर रहे हैं तो उसमें भी आपको करना ही पड़ेगा। करन्यास,
अंगन्यास और व्यापक न्यास। ये 3 न्यास जो है वो आपको करना चाहिए। जैसे दुर्गा पूजा की मान लीजिए आप आरती कर रहे हैं, केवल मात्र सायंकालीन आप आरती कर रहे हैं, तो उसमें भी देवी के आपको जो है करण न्यास, अंगन्यास और व्यापक न्यास, ये 3 न्यास करने के बाद जो है मानसोपचार पूजन करना चाहिए और फिर जो है पुष्पांजलि आदि प्रदान करते हुए जो है माँ को आप धूप दिखाइए 3 बार जो है वनस्पति रसोदी पे धूप निवेदन जो है धूप ऐसे ही दिखाते हुए जो है, ये एक्चुअल में जो है इसे अनुवासन भी कहा जाता है। आरती के पहले जो किए जाते हैं धूप आदि जो है मतलब धूप निवेदन करना होगा आपको। उसके बाद जो है आप धूप दीप आदि जैसे आरती का विधान है उस प्रकार से आप आरती करिए। तो ये होता है न्यास विधान, यानी कि न्यास कृत्य। नित्य न्यास कृत्य में जो है ये 3 न्यास जो है आवश्यक है, करण न्यास, अंगन्यास, व्यापक न्यास। ये 3 न्यास जो है आपको नित्य करना चाहिए। और क्योंकि ये नित्य किया जाता है तो इसलिए जो है आप विशेष दिन में भी केवल मात्र इन 3 न्यास के माध्यम से भी जो है अपनी पूजा कर सकते हैं। तो आपको जो है करण न्यास, अंगन्यास और व्यापक न्यास, ये 3 न्यास जो है आपको करना ही करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।